नमस्कार, मैं आशा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग पा सकें। आज मेरा टॉपिक होगा ग्रैटिट्यूड टू एवरीथिंग। हर किसी वस्तु को धन्यवाद देना। पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर को तो हमें धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत चीज़ें दी हैं। ये सब चीज़ तो ईश्वर ने ही हमें दिया हुआ है। यह घर परिवार, ये इतना सुंदर हमारा शरीर, हर एक वस्तु, आपका मकान, कपड़े, खाना, जो भी चीज़ आपके पास है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसीलिए हमें ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए हर वस्तु के लिए। लेकिन आज मैं यह बताती हूँ कि हमें हर एक वस्तु को धन्यवाद देना चाहिए। जिन चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, डेली यूजेस में आप उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी आपको धन्यवाद कहना चाहिए। चाहे आपका टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, आपकी कंघी हो, आपका साबुन हो, आपके कपड़े, आपकी चप्पल, कोई भी चीज़, आपका बेड हो, कोई भी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर चीज़ को धन्यवाद दें। अब आप कहेंगे कि इन निर्जीव वस्तुओं को धन्यवाद देने से क्या होगा? इनके कान तो है नहीं सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें भी नहीं है, तो इनको थैंक यू क्यों बोलें? थैंक यू बोलने से आप सबको पता है कि हमारे अंदर एक अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, अच्छी अच्छी दुआएं हमें मिलती हैं। उन दुआओं से हमें ये मकान, घर, हर एक वस्तु मिली हुई है। जैसे आप अपने किसी पेन का यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि आप पेन को भी धन्यवाद दें। पेन को धन्यवाद दें। पेन को धन्यवाद देने से क्या होगा? अब पेन है तो पेन आपके पास सीधा तो नहीं आ गया। पेन कहीं से बना होगा, किसी फैक्ट्री में बना होगा, कितने सारे वर्कर ने इसके ऊपर काम किया होगा। उसके बाद ये थोक रेट से कहीं उधर मार्केट में गया, उसके बाद ये दुकानदार के पास आया, फिर ये आपके पास आया। तो आपके पास आने तक यह पेन किन किन के हाथों में गया? जितने भी लोगों के हाथों में ये पेन गया है, अगर आप इसको थैंक यू बोलते हैं तो आपका थैंक यू उन सभी लोगों में जाता है और उन लोगों की अच्छी अच्छी दुआएं आपको मिल जाती हैं। अच्छी अच्छी दुआएं मिलने से क्या होता है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आपको हर एक वस्तु प्राप्त होने लगती है जिसकी भी आप चाह रखते हैं। आपका जीवन एक बहुत ही मैजिकली रूप से पूरा बदलने लगता है। ये कोई कहानी नहीं है कि मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। ये चीज़ें हकीकत हैं, ये चीज़ें होती हैं, बस केवल इसको आपने अपनाना है। आप 10 दिन करके देखिए। मेरी जो पहले वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपको, उनको भी प्रैक्टिकल अपने जीवन में आप करें। 10 दिन करके देखें। एकदम से नहीं होता, मुझे पता है, टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन ये होगा आपसे और आप खुद महसूस करेंगे। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि मुझे इन वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हमने अपनी बॉडी को मेडिटेट करने के लिए तैयार करना है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो पहले अपने आप को तैयार करें। अपने मन को अच्छा बनाएं, अपने भावों को अच्छा बनाएं, अपने प्रति, सबके प्रति, ईश्वर के प्रति। तो जब हमारे मन के भाव अच्छे हो जाते हैं, हम एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और हम हमेशा खुश रहने लग जाते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो हमें हर एक वस्तु को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। जिंदगी को देखने का नज़रिया ही हमारा बदल जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी के 2 पहलू नज़र आते हैं, एक जो हम सामने देखते हैं और एक जो हम अपने भीतर देखते हैं। मेडिटेशन करने से हम अपने आप को ईश्वर के बिल्कुल समक्ष पाते हैं। हम अपने आप में ही खो जाते हैं। अपने भीतर हम ईश्वर को देखने लगते हैं। तो यही इसका उद्देश्य है। हम ध्यान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मन बिल्कुल शांत रहे।
ध्यान करने से आपका मन अपने आप ही शांत होने लग जाता है। आपका मन भटकता नहीं है। आप टेंशन तनाव से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और आपकी बॉडी धीरे धीरे हील भी होने लगती है। तो आप मेडिटेशन करें सोने से पहले या उठने के बाद, जब भी आपको समय लगता है आप मेडिटेशन करें और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दें। अपने जीवन को एक आशीर्वाद बना दें, भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद। खुश रहें और मस्त रहें। अब हम करेंगे मेडिटेशन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, कमर को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर स्माइल मुस्कुराते हुए करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आपको धन्यवाद।